प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अलका रस्तोगी, सह-आचार्य समाजशास्त्र, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा, उसके आधारों की चर्चा की थी। आज हम सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांतों में से प्रकारवादी सिद्धांत की चर्चा करेंगे, जो कि डेविस और मूर ने दिया था। डेविस और मूर ने उनके लेख सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में ये विचार प्रस्तुत किए थे। उनका ये लेख बहुत प्रसिद्ध हुआ, परंतु साथ में उसकी आलोचना भी बहुत हुई थी। डेविस और मूर ने यह जानने का प्रयास किया कि स्तरीकरण किस तरह प्रभावी होता है। उन्होंने ये प्रश्न रखा था कि प्रतिष्ठा अलग अलग क्यों होती है और व्यक्तियों को ये स्थान कैसे मिलते हैं। ये दोनों ही लेखक पार्सन्स के शिष्य थे और पार्सन्स के इस विचार का समर्थन करते रहे कि समाजों के अस्तित्व का आधार व्यवस्था और स्थिरता है। समाज व्यक्तियों का केवल जमावड़ा नहीं है कि इकट्ठे हो गए हैं। इन व्यक्तियों को निर्दिष्ट कार्य पूरे करने होते हैं। समाज को श्रमिकों की, पुलिसकर्मियों की, शिक्षकों की, विद्यार्थियों की, दस्तकारों की, इन सब की जरूरत पड़ती है और इसलिए किसी भी समाज की पहली प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षा इन भिन्न भूमिकाओं का प्रभावशाली वितरण है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि सही जगह पर सही व्यक्ति स्थित हो सके, यह बहुत आवश्यक है। इसके 4 पहलू हमारे सामने आते हैं। पहला है, समाज में सारी भूमिकाएं पूरी करनी होती हैं। आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई पद प्राप्त रहता है। वो प्रदत्त हो सकता है या अर्जित हो सकता है और उससे संबंधित कार्य उसकी भूमिकाएं कहलाती हैं। तो इसलिए समाज में सारी भूमिकाएं पूरी करनी होती हैं। दूसरा पहलू है, इन स्थानों को सबसे योग्य और सक्षम व्यक्ति से भरा जाना चाहिए। तीसरा, निर्दिष्ट कार्य के लिए श्रेष्ठ व्यक्ति ही चुने जाएं। और चौथा पहलू है, भूमिकाओं का निर्वाह कर्तव्य निष्ठा से होना चाहिए। अब इसको हम एक साथ देखें। समाज में सारी भूमिकाएं पूरी करनी है। इन भूमिकाओं को करने वाले सबसे योग्य और सक्षम व्यक्ति होने चाहिए। समाज में जितने व्यक्ति हैं उनमें से श्रेष्ठ व्यक्ति चुने जाएं और वो अपनी भूमिकाओं का निर्वाह कर्तव्य निष्ठा से करें। आइए अब देखते हैं, इन चारों कारकों की अनिवार्यता समाज की प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षा के लिए जरूरी है। डेविस के अनुसार समाज के विभिन्न पदों के लिए विभिन्न योग्यता और बुद्धि की जरूरत पड़ती है। कुछ व्यक्तियों का महत्व अधिक होता है और कुछ का कम। डेविस के अनुसार कुछ प्रस्थापनाएं हर समाज में समान रूप से विद्यमान दिखाई देती हैं। इनमें पहली है, आप जानते हैं प्रत्येक समाज में कुछ पद या स्थान कार्य की दृष्टि से अन्य से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इन पदों में अधिक पारितोषिक और प्रतिष्ठा मिलती है। जैसे आईएएस को अन्य नौकरियों से अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। दूसरा, इन भूमिकाओं के निर्वाह के लिए गिने चुने लोगों में अनिवार्य योग्यता या क्षमता होती है। आप जानते हैं ना, हजारों लोग परीक्षा में बैठते हैं। किसी भी एग्जाम में आप देखो, बहुत सारे बच्चे बैठेंगे, बहुत सारे परीक्षार्थी होते हैं, लेकिन सफल तो कुछ ही प्रत्याशी हो पाते हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ कि भूमिकाओं का निर्वहन कुछ गिने चुने लोगों में से ही किया जाता है। तीसरा है, इन पदों या स्थानों के लिए अधिकांशतः लंबे और गहन प्रशिक्षण की जरूरत होती है और जो लोग भी इन पदों को अर्जित करते हैं उन्हें बड़ा त्याग करना पड़ता है। कई बार तो खर्च बहुत अधिक होता है, कई बार बहुत वर्षों तक अध्ययन करना पड़ता है। डेविस इन सारी स्थितियों को त्याग की संख्या देते हैं और इसलिए उनका मानना यह है कि पारितोषिक और प्रतिष्ठा भी इन्हें ज्यादा मिलनी चाहिए। आप इसको ऐसे समझिए कि प्रत्येक समाज में कुछ स्थान, कुछ पद कार्य की दृष्टि से अन्य से महत्वपूर्ण होते हैं। गिने चुने लोगों को ही उन भूमिकाओं का निर्वाह करने का मौका मिलता है। और तीसरा यह है कि इस सारे कार्य को करने के लिए बहुत लंबा अनुभव और प्रशिक्षण की जरूरत होती है। समय खर्च होता है, अधिक व्यय होता है और इसलिए इनके पूरे के पूरे उन पदों तक पहुंचने में जो त्याग होता है उसके लिए उन्हें अधिक पारितोषिक और प्रतिष्ठा दी जानी चाहिए। ये ऐसा उनकी प्रस्थापना है। आगे देखते हैं, इन प्रस्थापनाओं के बाद प्रश्न ये उठता है कि विभिन्न पदों को धारण करने
और उनके अनुसार कार्य करने की प्रेरणा देने के लिए समाज लोगों को क्या पुरस्कार देता है? डेविस का मानना है कि समाज 3 प्रकार के पुरस्कार देता है। उसमें सबसे पहला है, समाज वे वस्तुएं देता है जो व्यक्तियों के जीवन धारण और आराम के लिए जरूरी होती हैं, जैसे आर्थिक प्रोत्साहन। दूसरा, समाज मन बहलाव के लिए सौंदर्य और बोधात्मक प्रकृति की वस्तुएं प्रदान करता है। और तीसरा, समाज आत्मसम्मान और अहम की तुष्टि करने वाली वस्तुएं प्रदान करता है, जो कि प्रतीकात्मक प्रोत्साहन की श्रेणी में लिया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि समाज में विभिन्न पदों को धारण करके अपनी भूमिकाओं को निर्वहन करने वाले लोगों को समाज 3 तरह से पुरस्कृत कर सकता है। वो या तो आर्थिक प्रोत्साहन हो सकता है, या बोधात्मक प्रकृति की वस्तुएं हो सकती हैं, या प्रतीकात्मक प्रोत्साहन हो सकता है। इस प्रकार जब समाज में कुछ लोगों को अधिक अधिकार मिलेंगे, अधिक पुरस्कार मिलेंगे, अधिक सुविधाएं दी जाएंगी और कुछ को ये सब कम मिलेगा, तो समाज में स्वतः ही स्तरीकरण पैदा हो जाता है। डेविस और मूर के इस प्रकारवादी सिद्धांत की ट्यूमिन ने विशेषताएं भी बताई और उसने इनकी आलोचना भी की। ट्यूमिन के अनुसार कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण पदों को काफी ज्यादा पुरस्कृत किया जाता है। ये बात सही है कि पारितोषिक असमान होते हैं, किंतु उससे यह नहीं कहा जा सकता कि कार्य की दृष्टि से पद अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। आप इसको एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए किसी कारखाने में प्रबंधक भी है और मजदूर भी हैं। प्रबंधक को जाहिर है कि मजदूरों से अधिक वेतन मिलता है, किंतु अगर मजदूरों को हटा दिया जाता है तो उत्पादन में अवश्य गिरावट आएगी, क्योंकि मजदूरी तो उत्पादन कर रहे हैं। पर वहीं दूसरी ओर यदि कुछ प्रबंधकों को हटाया जाए तो ये संभव है कि इससे उत्पादन प्रभावित न भी हो। इसलिए किसी पद की प्रकार्यात्मक महत्ता कैसे तय हो, समाज को डॉक्टर्स की, वकीलों की, श्रमिकों की, किसानों की जरूरत पड़ती है और ये सभी महत्वपूर्ण हैं। डेविस और मूर ने इनकी प्रकार्यात्मक महत्ता के मूल्यांकन का कोई उपाय नहीं बताया है। दूसरी आलोचना यह है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति और सर्वाधिक योग्य व्यक्ति जो शब्द काम में लिए गए, उनकी शब्दावली भी स्पष्ट नहीं है। तो इस प्रकार से डेविस और मूर ने सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इससे संबंधित प्रश्न बनेगा, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यवादी सिद्धांत स्पष्ट कीजिए, अथवा डेविस और मूर के सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। धन्यवाद।